आज हम अध्ययन करेंगे बांध का, जो भारत के मुख्य बांध हैं, जिससे प्रश्न बनता ही बनता है आपका एग्जाम में। तो ऐसे याद करेंगे इसको कि आप पढ़ते ही इसको याद कर लेंगे, यानी आप इसको एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। बांध को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये नदियाँ कौन से राज्य में पड़ती हैं। अगर आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ये नदियाँ कौन से स्टेट में पड़ती हैं, तो मेरा दावा है कि आप बांध का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आप इनको अगर मेरे बताए हुए अनुसार अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके माइंड से ये कभी निकलेगी नहीं नदियाँ। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी नदियों को लेकर। तो देखिए, जो सतलज नदी है, जो आपकी सतलुज नदी है, वो आपके हिमाचल में पड़ती है। आपको हिमाचल याद रखना है, हिमाचल का एरिया याद रखना है। हिमाचल में आपकी सतलुज नदी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको भूलना नहीं है। सतलुज नदी आपका हिमाचल से याद रखना है कि कहाँ पड़ती है, तभी आपको बांध आगे याद होंगे। अगर आप ये याद रख लेते हैं कि कौन सी नदी कौन से राज्य में पड़ती है, तो आपको आने वाले समय में कोई मुश्किल नहीं होगी और बांध को आप एक ही बार में याद करके चलेंगे। बात करें भागीरथी नदी की, तो भागीरथी नदी आपकी उत्तराखंड स्टेट में पड़ती है। उत्तराखंड में ये नदी पड़ती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड में आपकी भागीरथी नदी पड़ती है। और उसके बाद में बराकर नदी आपकी झारखंड में पड़ती है, यानी झारखंड में स्थित है या बहती है। आप एक भी ऐसे कह सकते हैं, बहती है या पड़ती है या उद्गम स्थल इसका कहाँ पर है, ये भी बात एक ही है, सेम एक ही है। तो इसका भावार्थ समझिए, एक ही चीज़ है। तो बराकर नदी आपकी झारखंड में है और महानदी आपकी उड़ीसा में है। ये देखिए, आपका जो एरिया दिखाया गया है ये उड़ीसा है। ये इसमें कौन सी नदी पड़ती है? महानदी पड़ती है। बात करें कृष्णा नदी की, तो ये आंध्र प्रदेश और आपके कर्नाटक का एरिया है, उसमें ये नदी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर ये बहती है। और पेरियार नदी की बात करें तो ये पेरियार नदी आपकी केरल में प्रवाहित होती है, केरल में पड़ती है। और यहाँ बात करें आपकी सतलुज नदी, तो मैंने आपको बता ही दिया, सतलुज नदी आपकी हिमाचल में पड़ती है। बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी आपकी रावी नदी यहाँ पर आपका जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब, तो यह पंजाब में पड़ती है। रावी नदी को मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप यहाँ पर रावी नदी को देख सकते हैं। रावी नदी आपकी जो रावी नदी है वो यहाँ पर पड़ती है आपका पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब के वाले क्षेत्र में यह रावी नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ मध्य की बात करें तो मध्य की में आपकी केन और बेतवा नदी प्रभावित होती है। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको बांध याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर आपका कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी आपके यहाँ पड़ती है। नागा अर्जुन सागर बांध है वो आपका कृष्णा नदी, मैंने बताया था आपको, आंध्र प्रदेश में पड़ती है और इस पर ही आपका नागा अर्जुन बांध है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये अर्जुन हैं, दोनों की भेंट हुई तो वहाँ पर जो नदी आप देखिए, कृष्णा से आप याद रखेंगे कृष्ण जी को और आप यहाँ पर रखेंगे अर्जुन जी को। तो ये अर्जुन और कृष्ण का जो मिला हुआ, जो उन्होंने ज्ञान दिया, तो यहाँ जो ज्ञान निकल कर आया तो वो आंध्र प्रदेश से आप यहाँ पर रिलेट कर देंगे इसको। तो नागा अर्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, जो आपका आंध्र प्रदेश का, यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। बात करें यहाँ अलमाटी बांध, तो देखिए यहाँ से आप इसका टी पकड़ेंगे, इसका भी टॉ पकड़ेंगे, तो अलमाटी बांध आपका कर्नाटक में है और वो कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसको भी आप याद रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इदुक्की बांध है। इदुक्की बांध को आपको कैसे याद रखना है? इदुक्की बांध में देखिए कहाँ पर है, सबसे पहले देखिए ये आपका केरला में है, इदुक्की बांध केरला में है और केरला में आपका पेरियार नदी पर है ये। तो आप अगर पे करेंगे तभी किसी स्विमिंग पूल में डुबकी लगाएंगे। तो इदुक्की बांध आप कहाँ है? आपका
केरल में है और ये आपका पे करेंगे तो भी आप डुबकी लाएंगे तो आप एक दिमाग में स्टेशन लेके चलेंगे। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो भारत का मैप है उसके कहाँ पर है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इस पर कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है जो सतलुज नदी पर बना है, आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि कावेरी जो नदी है वो कहाँ पर है, मैंने मैप के जरिए आपको बताया था, तो आपकी तमिलनाडु है। और ये आपका देखिए कैसे याद रखना है, ये टूर जाएगा तमिलनाडु, कहाँ जाएगा, टूर जाएगा तमिलनाडु। तो आपको याद रखना है मैटूर बांध कहाँ है, तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। आप इसको भी याद रखिए, देखिए ये भी आपका जो बांध है ये अमरावती बांध है, वो अमरावती नदी पर ही स्थित है, इसे रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कोयना बांध की बात करें, ये वेरी मोस्ट, इसको वेरी मोस्ट है, ये पूछा ही जाता है, हर 1-2 एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो कोयना बांध आपका कोयना नदी पर ही स्थित है और महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। आप देखिए ये रंजीत सागर बांध है, इसको बांध को देखने से पहले एक और बांध है मैथान बांध। मैथान बांध का आपको याद रखना है नाम। ये मैथान बांध आपका बराकर नदी पर पड़ता है, कौन सा, बराकर नदी पर। और ये बराकर नदी मैंने आपको मैप में बताई थी कहाँ पड़ती है, बराकर नदी झारखंड में पड़ती है, इसका नाम याद रखना है, झारखंड। अब बात करें यहाँ पर रंजीत सागर बांध, तो रंजीत का आप रा पकड़ेंगे यहाँ पर और इसका रा पकड़ेंगे रावी नदी का। तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है और पंजाब में, मैंने आपको बताया था रावी नदी कहाँ है, पंजाब में स्थित है और इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो ये आज के हमारे प्रमुख बांध हो गए हैं। अगर आपने सही से पूरी वीडियो देख ली होगी और यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आपका जो भी बांध रिलेटिव प्रश्न होगा आपका कहीं से बाहर नहीं जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए इसमें, जो आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है, और जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर स्थित है जो उड़ीसा में पड़ती है। तो आपको ये भी याद रखना है, मोस्ट प्रश्न बनता है, ये पूछे जाता है ये। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें।